रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं और हम भी ठीक है। और आज आपके लिए मज़ेदार सा आ गया है मटर पुलाव, जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ मैंने बनाया है लेकिन खाने में इंतहाई मज़ेदार है। गला मेरा फुल ख़राब है मौसम की वजह से, उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा, ठीक है। इसके साथ मैंने मूली को सर्व किया है और लाल चटनी भी और हरी चटनी, इन दो के साथ सर्व किया है। आप अगर सर्व करना चाहती हैं रायते के साथ तो उसके साथ भी बना सकती हैं। मज़ेदार रेसिपी है, सर्दियों की सौगात है। मटर पुलाव हर घर में बनता है, आप लोग मेरी रेसिपी से भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल। तकरीबन आधी प्याली ऑयल डाला है हमने। इसके बाद है ये कुछ खड़े मसाले, जिसके अंदर ज़ीरा है 1 टीस्पून और काली मिर्च और लौंग मिलाकर 1 टीस्पून, एक बड़ी इलायची है, एक दालचीनी का टुकड़ा है और 3 छोटी इलायची, ये हम इसमें डालेंगे। एक डालेंगे तेज़पत्ता, हल्का सा करेंगे इसको फ्राई ताकि खुशबू आ जाए ज़ीरे की। डालेंगे 2 दरमियानी प्याज है, इसको मैंने स्लाइस किया है, ठीक है, ये डालेंगे। चलाएंगे अच्छा गोल्डन सा कलर। प्याज पे इस तरह अच्छा सा कलर आ जाएगा। 1 टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी करेंगे अच्छी तरीके से भुनाई ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। मैंने एक टमाटर लिया, इसको इस तरह लंबाई में कट कर लिया, 4 टुकड़े और 3 हरी मिर्चें, ठीक है। बस ये इस तरह हम सिर्फ एक टमाटर मैंने दरमियानी डाला है ताकि हमारे जो राइस है ना उसमें एक अच्छी सी खटास आ जाए जो टमाटर की होगी। और इस टमाटर का हमने बिल्कुल इसके अंदर पेस्ट नहीं बनाना है, ठीक है, बस नरम करना और उसके बाद बाकी चीज़ें डालनी है। टमाटर नरम हो गया लेकिन मैंने इसको तोड़ा नहीं है, ठीक है, तोड़ना नहीं है। इसके अंदर हम डाल देंगे मटर, और ये हैं 1/2 केजी मटर। तो इस मसाले के साथ थोड़ी देर भूनेंगे। और आपको पता है ना आजकल मटर बहुत ही सस्ते हुए हैं, तो मैंने भी मटर लेकर उसको फ्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो ये फ्रीज़ हैं, ठंडे मटर हैं। अब इनको हम थोड़ी देर भून लेते हैं इस मसाले के साथ। 2 से 3 मिनट हमने भून लिया। हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक के साथ इसको करेंगे मिक्स। मटर मसाले में अच्छी तरह से बन गए, ये देखें, और सारा ऑयल जो है ना वो अलग हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल, ये भी 1/2 केजी है, 1/2 केजी मटर, 1/2 केजी चावल। थोड़ा मिक्स कर लें पहले, सारा मसाला अच्छी तरह चावलों को लग जाए। डालेंगे पानी, दो गिलास हमारे पास चावल थे तो 4 गिलास पानी, ठीक है। सिंपल सा आसान सा पुलाव है लेकिन खाने में बहुत लजीज है। अब आप इसका नमक चेक कर सकते हैं इस वक्त। अच्छा जी, मैंने इसका नमक चेक किया था, ठीक है, थोड़ा सा कम था। मैंने आधी टीस्पून नमक इसमें और डाल दिया। और नमक की इसमें ये आपको पहचान होनी चाहिए कि अगर इस स्टेज पे थोड़ा हल्का सा नमक जो है वो तेज़ है, तेज़ रखना चाहिए, तो वो चावल में बिल्कुल सही उतरेगा, ठीक है। इस पानी में अगर हल्का सा तेज़ है तो वो आपके राइस में बिल्कुल सही उतरेगा, ठीक है। बस अब इसमें आएगा खोल, पानी ड्राई होना शुरू हो गया है, देखें, ठीक है। थोड़ा सा और ड्राई हो जाए बस, फिर हम इसको दम लगाएंगे।
और सिर्फ 10 मिनट के दम में इंशाल्लाह हमारा मटर पुलाव जो है वो रेडी हो जाएगा। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मज़े की है लेकिन खाने में। और इसके साथ जो है वो आप सैलेड सर्व कर सकती हैं, चटनियाँ सर्व कर सकती हैं, रायता सर्व कर सकती हैं। ठीक है, बस अब मैं इसको दम दूँगी। जनाब 10 मिनट हो गए हैं, अब बिस्मिल्लाह करके खोलते हैं दम। माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा जो पुलाव है वो रेडी हो गया है और खुशबू इस वक्त इतनी प्यारी आ रही है पूरे घर में। ये देखें, खिले खिले चावल, बिल्कुल भी चावल जो है वो नहीं बैठा है। ठीक है, जबकि हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है जैसे सिरका या लेमन जो डालते हैं लोग ताकि खिले रहें चावल, कुछ भी नहीं डाला है। लेकिन कितनी ज़बरदस्त, आपने देखा चावल सारे खिले हुए और ज़बरदस्त हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो गया। बस अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये जी, अब हम गर्मा गर्म अपना जो है पुलाव निकाल रहे हैं, मज़ेदार। और इसको मैं सर्व कर रही हूँ 2 चटनियों के साथ। ग्रीन चटनी भी है, लाल चटनी भी है। ये है लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, ठीक है, और ये ग्रीन चटनी है, टमाटर और धनिया। हम उसके साथ सर्व करेंगे। चलो ऊपर रख देते हैं ताकि नज़र आ जाए। ठीक है, ये इन 2 चटनियों के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। और इसके साथ जो है मूली का आया हुआ है सीज़न, इसको भी थोड़ा यहाँ करते हैं ताकि आपको नज़र आए। ठीक हो गया। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।